चलिए इंटायर स्क्रीन करना पड़ेगा इसके अंदर, तो अब आप कुछ भी चीटिंग नहीं कर सकते हो। एनटीए का भी एग्जैक्टली ऐसा यूज़र इंटरफेस होता है। आंसर क्या मुझे पता ही है, -4 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। स्टार्टिंग के 5 मैंने बहुत ईमानदारी से किए थे, लास्ट के तो आपने रैंडमली मार्क करवाया मुझसे और इस वजह से गलत हो गए मेरे। मुझे आंसर पता है इसलिए आंसर मैं मार्क कर देता हूँ। आंसर इज गोइंग टू बी सी। हर एक क्वेश्चन में आपने कितना टाइम स्पेंड किया है वो आप लोगों को दिखेगा। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं एनालिसिस। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों आप लोगों के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज डिजाइन की है और इस टेस्ट के अंदर कैसे चलेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों एक सैंपल टेस्ट दे करके, मेरे ही बनाए हुए क्वेश्चंस हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मुझे आते हैं, बट फिर भी मैं कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं ताकि आप लोग बेसिकली ये चीज़ समझ सकें कि मैंने इनको कैसे सॉल्व किया है। और सॉल्व मैं करूंगा तो उससे दोस्तों बेसिकली आपको ये आइडिया हो पाएगा कि किस तरीके से ये पूरा प्लेटफॉर्म वर्क करता है। तो ज्वाइन टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर ये देखिए इस क्वेश्चन में टोटल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। 10 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 40 है, हर एक का 4 मार्क्स है। टोटल ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट है, ठीक है। प्रोसीड कर लेते हैं। कैमरा परमिशन देनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है, तो परमिशन दे देते हैं अपन लोग, राइट। माइक की परमिशन भी दे देते हैं। फिर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका, ठीक है। तो हेलो 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 हेलो, चलिए टेस्ट हो रहा है माइक, ओके। देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। अभी टेस्टिंग चल रही है, यस, और स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है। तो अब मैंने स्टार्ट प्रॉक्टरिंग कर दी है, तो अब ये मुझे चेक करता रहेगा बेसिकली, ठीक है। चलिए इंटायर स्क्रीन करना पड़ेगा इसके अंदर, तो अब आप कुछ भी चीटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं, राइट। तो प्रोसीड पे क्लिक नहीं हो पा रहा है अभी, इसको हाइड कर देते हैं, राइट। अब ये पहला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x माइनस 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x माइनस 1। तो घिस्सू क्वेश्चन है ये तो दोस्तों, बस है ना, ये क्वेश्चन बस घिस्सू क्वेश्चन है। तो इसको मैं देख लूँगा। देखो मुझे बेसिकली 0 से 1/3 इसको ओपन करना है। 0 से 1/3 में ये 3x ही हो जाएगा, 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 1/3 से 1/2 में ये 3x माइनस 1 हो जाएगा। 3x माइनस ये 3x माइनस 3 हो जाएगा, तो -4 हो गया इंटू 2x माइनस 1। फिर 1/2 से 1 के बीच में मेरा ये 3x माइनस 3x और फिर ओके 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 2/3 तक लेकर के जाना पड़ेगा। तहाँ तक ये 2x माइनस 1 है और ये 3x माइनस 4 ही रहेगा। हाफ के आगे, इनफैक्ट हाफ के आगे ये 2x माइनस 3 हो जाएगा और प्लस 2/3 से 1, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। मुझे आंसर पता है इसलिए आंसर मैं मार्क कर देता हूँ। आंसर इज़ गोइंग टू बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, आप सबमिट करेंगे। ओ अच्छा, ये तो सॉरी, तो ये पेपर सबमिट हो जाता है अभी तो, है ना। तो इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए ताकि अब आपका मार्क हो जाएगा ये सी आंसर मार्क करके, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट किया आपने। फिर अब इंटीग्रेशन f(x) dx a है तो आपको 0 r माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये अब बेसिकली अगर मैं इसको 0 से 1 f ऑफ r माइनस 1 प्लस एक्स करूँगा तो अब ध्यान से देखिए आप कि ये जो वैल्यू है ना, ये है 0 से 1 एफ एक्स प्लस 1 से 2, सॉरी 0 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स से 1 से 2, तो इसेंशियली ये पूरा 99 से 100 एफ एक्स ही बन जाएगा। इसका मतलब आंसर इसका ए ही आएगा। सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब t टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस और 0 से t लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग,
टेन थीटा रूट कॉस थीटा ln कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब π/2 माइनस इसके अंदर हम लोगों को करना है। तो मतलब बेसिकली 0 से π/2 ही लिमिट है एक तरह से। मतलब मुझे बेसिकली ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। 0 से π/2 टेन थीटा रूट कॉस थीटा ln कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं क्या करूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर मैं करता हूं इसके अंदर, मेरे हिसाब से तो ln कॉस थीटा है ना, इसको अगर मैं t मानूं तो 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, हाँ ये आ गया ना देखो, और फिर आपका ये टेन थीटा डी टी में चला जाएगा। ठीक है, डी थीटा डी टी आ गया, और ये आ गया टेन थीटा डी थीटा, बेसिकली माइनस डी टी आ गया, और मैं माइनस डी टी को बेसिकली कंज्यूम कर लूँगा लिमिट चेंज करने में, है ना। अच्छा, 0 पर ये 1 होता है तो यहाँ पे 0 आ गया, और 1 पर, है ना, π/2 पर ये 0 प्लस होता है, तो ये बेसिकली मुझे माइनस इन्फिनिटी से 0 करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 करना पड़ेगा, और फिर मैं इसको कंज्यूम कर सकता हूँ। और फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, e की पावर t, तो e की पावर t/2 t dt आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, और क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। आंसर क्या मुझे पता ही है, -4 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, सारे आंसर्स मार्क हो गए अब। तो अब है ना देखो दोस्तों, मैं ना ऐसे ही आप लोगों को सारे अटैम्प्ट करने, मैं आंसर्स मार्क कर देता हूँ एक बार। कुछ क्वेश्चंस को ना मैं गलत भी करूँगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैं गलत भी करूँगा इसके अंदर, और फिर इंटीग्रिटी स्कोर आएगा मेरा। एक मिनट रुको, इसको गलत कर दूँ क्या, चलो। अब क्योंकि ना मैं पहले 3 क्वेश्चन में देखना आप दोस्तों एवरेज टाइम पर यूज़र भी आएगा। अब मैं रैंडम मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं ये देखो, अब ये जैसे 10th क्वेश्चन है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपने ये किया, मतलब बेसिकली तो एनटीए का जैसा प्रोटोकॉल होता है ना, बिल्कुल एनटीए जैसा यूज़र इंटरफेस दिखेगा आपको। एनटीए का भी एग्जैक्टली ऐसा यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है, अब मैं सबमिट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब ये फाइनल मार्किंग हो गई है। ठीक है, अब ये मेरा अटेम्प्ट 1 आ गया है। रिपोर्ट कार्ड विल बी एक्सेसिबल वंस लाइव टेस्ट इज़, तो 18 मिनट बाद इसके अंदर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। 18 मिनट बाद मुझे इसका रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को अब एनालिसिस भी बताता हूँ। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो भाई ये देखो, यहाँ पे आप लोग को अटेम्प्ट 1 की तरह दिख जाएगा। अटेम्प्ट 1 पे अब आप क्लिक करो तो ये देखो भाई, प्रॉक्टरिंग स्टेटस कंप्लीट, इंटीग्रिटी स्कोर 92 आ गया है। 92 इंटीग्रिटी स्कोर आउट ऑफ 100 है, बहुत अच्छी बात है। एंड में हम लोगों ने दोस्तों बेसिकली ये देखो, आप टोटल मार्क्स स्कोर आ रहा है, करेक्ट मार्क्स 20 थे, 4 नेगेटिव हो गए। तो स्टार्टिंग के 5 मैंने बहुत ईमानदारी से किए थे, लास्ट के तो आपने रैंडमली मार्क करवाया मुझसे, और इस वजह से गलत हो गए मेरे। तो व्यू सोल्यूशंस पे आप आइए, देखिए हर एक क्वेश्चन में आपने कितना टाइम स्पेंड किया है वो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो आंसर अपना सही है, ये अपना आंसर है, +4 मार्क्स मिल गए। दूसरे वाले में भी अपने को +4 मार्क्स मिल गए। बेसिकली यहाँ पे टाइम आप देख सकते हो, और यहाँ से आप ये भी कंपैरिजन कर सकते हो कि आप इस क्वेश्चन में स्लो हो या मतलब बाकी बच्चे भी स्लो है। ठीक है, तो ऐसे ओवरऑल मिल जाएगा। 4th क्वेश्चन का हमारा अटैम्प्ट गया नहीं। ठीक है, 5th क्वेश्चन हम लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया था, 4th का जाना चाहिए था, वैसे मैंने मार्क तो किया था। ठीक है, तो अब वो एक बार है ना बैक चेक कर लिया करो कि अपन ने एक्चुअली मार्क किया था नहीं किया था। फिर ये देखिए यहाँ पे ना सोल्यूशन, आप लोग व्यू सोल्यूशन पे आप जाएंगे तो ये सोल्यूशन आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो ये सोल्यूशन आपने देख लिया। अब उसके बाद आप ये सब चीज़ें अपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सोल्यूशंस ख़त्म हो गए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे है ना, देखिए ये जो ओवरव्यू है, इसके बाद ये नीचे देखो आप। ठीक है, आप लोगों को आपका स्कोर, अदर्स का स्कोर, टॉपर का स्कोर, और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी इसके अंदर मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस इसके अंदर आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि केवल मैथमेटिक्स का टेस्ट था, और हमने एक मॉक टेस्ट बना करके बनाया था।
मगर ये आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा। तो अमेजिंग एनालिसिस, अमेजिंग एनटीए टाइप की फील आएगी, बिल्कुल जैसा एनटीए में एक्चुअली पेपर होता है वैसे ही आएगा। तो ये टेस्ट सीरीज दोस्तों मस्ट हैव है आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। गो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द सीट, ठीक है। चलो भाई, लेट्स क्रैक इट।